दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब तो आप कैसे हैं सभी लोग। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं 4 बड़ी खबरें लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट और कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने जो पेंशन रोकी जाती है या टाइमली रिलीज नहीं की जाती है या फिर आपके जो अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं उसको टाइम पे नहीं देने के लिए कंसर्न मिनिस्ट्रीज और कंसर्न डिपार्टमेंट को फटकार लगाई है। जी हाँ दोस्तों, उसके रिगार्डिंग हम सामने आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं। पहली खबर ये है, पहली बड़ा अपडेट ये है। दूसरा बड़ा अपडेट है, आपके एक अलाउंसेस में बढ़ोतरी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, काफी हद तक बढ़ोतरी की गई है, 25% तक बढ़ोतरी की गई है आपके एक अलाउंसेस में। साथ ही साथ तीसरा बड़ा अपडेट होगा आपके एरियर्स को लेकर के, पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के, साथ ही साथ आपके एक नॉमिनेशन फॉर्म को लेकर के। पहले के टाइम पे आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, पहले के टाइम पर आपको फॉर्म 6 फिल करना होता था, तो कई सारे आपको अलग अलग फॉर्म फिल करने होते थे। लेकिन अब डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से एक इम्पोर्टेंट ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको सारे फॉर्म से अब छुटकारा मिल गया है और आपकी जितनी भी गलतियां होती थी वो सब अब होने की चांसेस सब कम हो गए हैं। अब आपको सिर्फ एक फॉर्म सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फॉर्म 6 से सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉइज और पेंशनर्स को फिल करना है, और बाकी सारे कोई भी फॉर्म आपको फिल नहीं करने हैं। और आपको कैसे फिल करना है, कहाँ से प्रोफॉर्मा मिलेगा, कैसे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मा आप डाउनलोड कर पाएंगे, सारी चीजों की हम बहुत ही डिटेलिंग बात करेंगे। और इसके अलावा आपके पेंशन में बढ़ोतरी और 18 माह डीए एरियर्स पर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। या दोस्तों, इसके अलावा आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए घंटे के निशान को भी प्रेस कर लीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा जल्दी से एक इन्फॉर्मेशन है दूं, आपका अगर पेंशन बेनिफिट से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मात्र 29 रुपए आपको पे करने होंगे और आपको जो भी डाउट्स होगी, जो भी समस्या होगी, उसको विदिन 15 मिनट के अंदर आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर 25 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग, पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में क्लियरली इंडिकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेंशन रिलेटेड रूल्स एंड टाइमली रिलीज टू रिटायरमेंट बेनिफिट्स बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात की गई, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे। एक केस हुआ, उसके बाद सरकार के ध्यान में ये सारी चीजें आई। केस ये था कि एक DOPPW के को एक केस हाल में एक रजिस्टर्ड कराया, जिसमें बहुत सारी चीजें की गई थी। ये सारी जो आपकी स्पेशली जो पेंशन है, जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन बोला जाता है, उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स होते हैं। उसमें आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन होती है, जिसमें आपको परमानेंट कोई एम्प्लॉई अगर गवर्नमेंट सर्वेंट या उसकी फैमिली में कोई डिसेबल्ड हो गया है या उसकी डेथ हो गई है या फिर दोनों कोई भी चीज हो गई है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है कि उसमें उस केस में क्या हुआ। एक केस का यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है। बेसिकली एक केस हुआ जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ने उनको फैमिली पेंशन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन देने से मना कर दिया। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हुई और उसके बाद में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट के फैमिली थी, उन्होंने DOPPW को कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद में उन सारी चीजें उनके जो है ध्यान में आई। उन्होंने सारे मैटर को लुक इनटू किया और उसके बाद में गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली एक नोटिफिकेशन निकाला कि ऐसा बहुत सारे पेंशनर्स के साथ होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पॉइंट नंबर 3 में क्लियरली इंडिकेट किया गया है। In view of the above experiences, it is reiterated that as per provisions of the allocation of business rules in the Government of India, sanction of pensionary benefits in the sole mandate and responsibility of the administrative ministry or department or organization। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स है, उसके तहत आपके जितने भी पेंशन के सैंक्शन होने हैं या फिर पेंशनरी बेनिफिट्स होते हैं, वो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके कंसर्न मिनिस्ट्री के, कंसर्न डिपार्टमेंट के, कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के। इसलिए ये सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि जो भी उनकी पेंशन में पेमेंट है, ग्रेच्युटी है, फैमिली पेंशन है या फिर जो भी उनके इंटरेस्ट हैं, वो सभी आप देख सकते हैं रूल 65 CCS पेंशन रूल 2021 के अंदर डिले नहीं किए जा सकते। और ऐसा आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 में क्लियरली इंडिकेट कर दिया गया है कि ऑल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट आर रिक्वेस्ट टू ऑब्जर्व द अबव स्ट्रिक्टली एंड सेंसिटाइज ऑल ऑथोराइज्ड अंडर देम टू प्रोसेस एंड रिलीज पेमेंट इन सच केसेस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी फटकार लगाई गई है
सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, तो जानबूझकर डिले करते हैं पेंशन को, कंसर्न पेंशन को, उनके बेनिफिट्स को या ग्रेचुटी को या फैमिली पेंशन को, तो वो आप अगर आपको ऐसा होता है तो आप ये सर्कुलर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और वहां लेकर जाइए और आपकी सारी समस्या वहां पर सॉल्व कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेंशन और फैमिली पेंशन के जो 18 मंथ्स के डीए और डीआर का एरियर्स था वो खातों में आने लगा है, ऐसा कर्मचारियों और पेंशनर्स मुझे कमेंट्स में कह रहे थे। साथ ही साथ अदर जो सोशल मीडियाज है उन पर भी ये सारी चर्चाएं चल रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने 18 माह का डीए और डीआर का एरियर्स तो फ्रीज किया था, लेकिन उसके साथ में जो बढ़ते हुए आपके लीव इनकेसमेंट्स है और आपके जो उसके अलावा उसमें जो ग्रेचुटी थी वो बढ़ते हुए दाम पर ही, बढ़ते हुए रेट पर ही आपको प्रोवाइड कराई जा रही थी। तो जो पेंशनर्स कह रहे हैं कि उनका 18 मंथ्स का डीए और डीआर के एरियर्स आया है, तो ऐसा नहीं है। 18 माह का आपको ग्रेचुटी और लीव इनकेसमेंट आपको प्रोवाइड कराया गया है, ना कि 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स। तो आप ये सब चीजें ध्यान रखिए, ये रूमर्स वाली चीजें सर्कुलेट मत करिए, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स मत करिए, ताकि और पेंशनर्स को ये लगे कि 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स आ रहा है। क्योंकि पेंशनर्स बोल रहे थे कमेंट्स में भी कि उनके 18 मंथ्स का डीए और डीआर के एरियर्स आ रहा है, बाकी लोगों को कम मिलेगा। तो बाकी लोगों को नहीं मिलेगा जो उस कोविड के टेन्योर में जिस टाइम पे डीए और डीआर फ्रीज किया गया था, उसी टाइम पे पेंशनर्स को सिर्फ जो लीव इनकेसमेंट्स और जो ग्रेचुटी और जो अदर बेनिफिट्स थे सिर्फ वही प्रोवाइड कराए गए थे। तो बाकी पेंशनर्स को वो सब नहीं मिलेगा, जो उस टाइम रिटायरमेंट हुए थे उन्हीं को सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब दूसरा एक और इम्पोर्टेंट सर्कुलर देख सकते हैं जो कि जारी किया गया है, आप देख सकते हैं सिंध कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की तरफ से एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंसेस को लेकर के मैंने पहले भी बताया था, लेकिन एक पेंशनर का कहना था कि उन्होंने सर्कुलर नहीं देखा था। तो ये सर्कुलर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर पाएंगे और आप अगर पोस्ट अटेंडेंट अलाउंसेस का फायदा ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपको उसमें सीधा 25% की फायदा मिला है। और आप देख सकते हैं ये फायदा हुआ है आपका जब डीए 50% क्रॉस किया है उसके बाद में। जी हाँ दोस्तों, जैसे डीए 50% क्रॉस किया है तो बहुत सारे अदर जो अलाउंसेस है उनमें बढ़ोतरी की गई है। उन्हीं में से एक CAA यानी कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंसेस थे। पहले कितने था वो आप देख सकते हैं, पहले आपको 6,750 रुपए मिलते थे, आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और अब आपको पर मंथ 8,438 रुपए मिलेंगे और 1 जनवरी 2024 से आपको ये लागू भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपको जो बाकी अक्टूबर मंथ चल रहा है तो अब इसमें 8 महीने का या 10 महीने का जो पेंशनर्स को एरियर्स है वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं, कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंसेस ऐसे पेंशनर को प्रोवाइड कराया जाता है जो अपने डेली रूटीन वर्क करने में सक्षम नहीं होते हैं और उनको एक अटेंडेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे साथ में डेली रूटीन वर्क नहीं कर पाते तो उसी के खर्च के रूप में या उसी के रिम्बर्स के तौर पे आपको पैसे प्रोवाइड कराए जाते थे पहले 6,750 रुपए, और उसमें अब सीधी 25% की बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि साल भर में आपको 25% रुपीज करीब बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि अब जो है 8,438 रुपए पर मंथ मिलेंगे। और ये आपको डी और आपको जो एरियस भी मिलेगा इसमें वो 1 जनवरी 2024 से ही लागू होगा। तो ऐसे पेंशनर्स जिनके लिए कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंसेस लगे हुए, उनके या घर में फैमिली मेंबर्स में कोई उनके साथ में डेली रूटीन में वर्क है जो डिसेबल्ड है, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंसेस बढ़ोतरी कर दी गई है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ ये सर्कुलर जो मैंने बताया आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिएगा। साथ ही साथ यस करने के बाद आप वहां से ये सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन बटन को प्रेस कर सकते हैं मात्र 29 रुपए में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।